उसके सामने आप देख रहे हो पिछले 9 अक्टूबर से यहाँ पर हर रोज जो धरना लगाया जाता है, एक अनिश्चित धरने की यहाँ पर शुरुआत की गई है। उसी कड़ी में जो आज का जो दिन था 20 अक्टूबर का, वो भारतीय किसान यूनियन मांगेराम मलिक की तरफ से यहाँ पर संचालन किया गया, जो कि बखूबी निभाया गया, जिसमें तमाम जो है किसान नेता यहाँ पर मौजूद हुए। उन्हीं से बारी बारी से बातें करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। स्वागत है जी आपका। आपका भी स्वागत है जी, आपके चैनल का और आपके दर्शकों का, क्योंकि पिछले 3 साल से आप लोगों से ही हमें उम्मीद है। बड़े जो मीडिया घराने हैं वो तो एक तरह से कारपोरेट के कब्जे में हैं, और आपने हमारे आंदोलन की देश में, प्रदेश में और दुनिया में ये खबरें भेजी हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई आपको। तो आज यहाँ पे जो धरना चल रहा है आपका, मतलब इसकी मुख्य जो मांग है उसमें आपको कुछ लग रहा है कि वे पूरी होंगी, या फिर क्या सिचुएशन क्या फिलहाल? देखिए, पूरी होने वाली बात तो है दुष्यंत चौटाला के हाथ में, लेकिन वो माल मंत्री है, राजस्व मंत्री है, और हम केवल मुआवजे की मांग के लिए बैठे हैं। मुआवजा चाहे फसल खराबे का है, चाहे सेम की वजह से फसल खराब हुई है, चाहे ओलावृष्टि से या अन्य किसी भी विधि से जो भी फसलें खराब हुई हैं, और खासकर बाढ़ में सैकड़ों हजारों की संख्या में पशु बह गए, 45 लोग हमारे किसान हमारे बीच नहीं रहे, और बहुत बड़ी संख्या में मकान गिर गए, टूट गए या तिड़ गए, और बहुत संख्या में ट्यूबवेल खराब हो चुके हैं। आज भी कई क्षेत्रों में पानी खड़ा है। तो ये मुख्य मांग है और हम इसको लेके यहाँ बैठे हैं। और 7 जिले हमारे सूखे से ग्रस्त हैं, 11 जिलों में पानी की मार है। तो ये लगभग पूरा हरियाणा आज पीड़ित है। और दुष्यंत चौटाला राजस्थान की तरफ रुख कर रहा है। बहुत लोग तो ये कहते हैं कि भाई उसकी घर वापसी है, ये राजस्थान से आए थे फिर वापस राजस्थान जा रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं कि हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जाए लेकिन यहाँ के मुआवजे क्लियर करके जाए। और यदि यहाँ के मुआवजे क्लियर नहीं करके जाता तो फिर हम अभी ये धरना चला रहे हैं, और 23 तारीख को फिर एक बड़ी मीटिंग होगी मोर्चे की यहाँ पर। आगामी फैसला लेंगे हम, और उसमें ऐसा फैसला भी लेना पड़ सकता है जो राजनीतिक तौर पे दुष्यंत चौटाला के खिलाफ जाएगा। हम ऐसा नहीं चाहते कि हम कोई राजनीतिक फैसला करें, लेकिन वो सरकार की प्रवृत्ति क्या है। और अभी तक ये दरवाजे बंद है, आप हर रोज देखते हो। यहाँ जो भी बैठता है, उनका पीए है या कोई भी है, वो बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। इससे संकेत ये मिल रहा है कि अभी राजस्व मंत्री या माल मंत्री हमसे बात करके इन समस्याओं का समाधान नहीं करना चाहता, और आंदोलन हो सकता है लंबा चले, और हम उसके लिए तैयार हैं। धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ में जो यहाँ पर धरना चला हुआ 9 तारीख से, उसके जो संयोजक है आजाद पालवा जी, वो जुड़ चुके हैं। इनसे भी जानेंगे भाई यहाँ के जो धरने, काफी सारे साथियों को तो पता भी, लेकिन जो दर्शक नहीं पता जिनको, भी उनके लिए हम चाहेंगे कि आप बताओ भाई जो आपका ये धरना चला है, कैसी इसकी रूपरेखा, कैसी इसको मैनेज कर रहे हो, और क्या क्या जो मुख्य मांगे? देखो, 9 तारीख से ये धरना चला और हमने 13 तारीख तक का टाइम दिया था। पहले ये सांकेतिक धरना था, लेकिन 13 तारीख को फिर किसान मोर्चा की मीटिंग हुई, क्योंकि दुष्यंत चौटाला ने हमारे साथ आधिकारिक मीटिंग नहीं करी। जो हमारी मांगे थी, हमारी समस्याएं थी कि सूखा और बाढ़ से जो फसल खराब हुई है उसका मुआवजा देने का काम करें, और जो बीमा क्लेम की राशि कंपनियों के अंदर लटकी हुई है उसको सरकार से दिलाने का काम करे, और जो पेंडिंग मुआवजा है वो भी दिलवाने का काम करे। लेकिन दुष्यंत चौटाला ने ना खुद हमारे से बातचीत करी, ना किसी अधिकारी के माध्यम से कोई बातचीत करी। मजबूरन बस 13 तारीख से ये संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर अनिश्चितकालीन धरना लगाया गया। तो अब हमने, जैसे आज की जिम्मेवारी भारतीय किसान यूनियन मांगेराम की यूनियन की थी, इसी प्रकार से अरे रोज एक संगठन की जिम्मेवारी लगती है, और कल जिम्मेवारी खाप पंचायतों की है। तो जो दुष्यंत चौटाला ने समझ जाना चाहिए। हमने 23 तारीख की मीटिंग बुलाई है संयुक्त किसान मोर्चा की, और खाप पंचायतों का नाम ही क्यों बार-बार हुआ है? दुष्यंत चौटाला का बार-बार नाम इसलिए आता है कि वो माल मंत्री है, वैसे नहीं बैठे। अब माल मंत्री होने के नाते पहले कृषि मंत्री से मिले थे, मुख्यमंत्री से संयुक्त किसान मोर्चा मिला था, उन्होंने कहा कि महकमा दुष्यंत चौटाला का, इसलिए उसके बारे में बैठे हैं। नहीं तो उसने अपने विभाग से इस्तीफा दे देना चाहिए। माल मंत्री होने के नाते उसका बारे में बैठे है, और उसी का महकमा, उसी का काम है कि वो जल्दी से जल्दी मुआवजा देने का काम करे। ये प्रश्न बार बार और भी पत्रकार साथियों ने किया है, और ये कुछ बागड़ बिल्ले है दुष्यंत चौटाला को, वो भी उठाते। भाई दुष्यंत चौटाला को ये टारगेट क्यों करते? हम किसी को टारगेट नहीं करते, हमें को चाहे और शौक नहीं है किसी के बारे में बैठने का। इसका महकमा है, इसका काम है, इसकी जिम्मेवारी बनती है। प्रदेश की सरकार ने इसको जिम्मेवारी दे रखी है। ये किसान मजदूर के हित की इसने बातें करनी चाहिए, इन समस्याओं का समाधान करवाना चाहिए, इसलिए इसके बारे में बैठे हैं। तो जब लग हम बैठे रहेंगे, जब लग इन समस्याओं का निदान नहीं हो जाता।
और नहीं तो भाई इसके दादा के भी कोतरी, किसानों ने इसके दादा को ने भी छेड़ा था, उसका दादा क्या किसानों ने कोतरी बिठा दी थी, अब लग नहीं राज का मुंह देखा, इसके बारे में कोतरी बिठा के जाओगे, समझ जाना चाहिए। एक बात और कहता है दुष्यंत चौटाला, जो इसने बुरे कर्म करे है, कुकर्म करे है, घोटाला दुष्यंत चौटाले के महकमे में क्यों होता है? गेहूं घोटाला इसके महकमे में, जीरी घोटाला इसके महकमे में, शराब घोटाला इसके महकमे में, और मुआवजा घोटाला इसके महकमे में 95 में, और या 15-16 करोड़ का तो घोटाला। तो इसकी जिम्मेवारी बनती है, इसकी जवाबदेही बनती है। लेकिन ये किसानों को छोड़कर 12 तारीख को आया भी था, अगर इसमें नैतिकता होती, इंसानियत होती, तो ये लोगों के बीच में आंदा, किसान मजदूर से पूछता भाई क्यों बैठे हो मेरा वरना, बताओ तुम्हारी समस्या बताओ, किसान मजदूर बताता और उनका समाधान की ओर ले जाता। इसलिए हमने इसके बारे में बैठना पड़ा।